नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है माई एजुकेशन चैनल में। मेरा नाम जयप्रसाद सिंह है और आज हम रिव्यू करेंगे बीटेक मरीन कोर्स का। यस, देखो बहुत सारे ज़्यादातर बच्चे आज की डेट में सीएस करना चाह रहे हैं और ऑप्ट भी कर रहे हैं इसी को ही, है ना। तो कई सारे जगह में आज की डेट में बहुत अपॉर्चुनिटी है ना। और आज अगर आप बीटेक मरीन में जाते हो तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, क्योंकि सीएसई में बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुका है और हो ही रहा है ना। तो इसके बारे में हम सारी चीज़ें जानेंगे। अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हो इस कोर्स में, ओके, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारी जानकारी मैं दे दूंगा और बहुत ही अमेजिंग है ना। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोज़ मिलेंगे जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। सो सब्सक्राइब इट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि बीटेक मरीन आखिर होता क्या है ना। व्हाट इज़ बीटेक मरीन? बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में अगर आप देखो तो यहाँ पे जो काम होता है एक्चुअल में जो नेवल पानी में जो चलने वाली चीज़ें होती हैं उनमें ही काम होते हैं, है ना। जैसे कि आप सुनते होंगे सबमरीन सुनते होंगे, है ना, एयरक्राफ्ट सुनते होंगे, बड़े बड़े जहाज होते हैं। तो इनमें जो भी काम होता है, जो भी, है ना, इंजीनियरिंग को लेकर, तो उनमें ये बीटेक मरीन्स काम करते हैं और बहुत ही फैंटास्टिक जॉब होते हैं, बहुत ही फैंटास्टिक कोर्स है ना। इनमें कई तरह की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहता है तो एयरक्राफ्ट बिल्डिंग वगैरह ये सारी चीज़ें को आप कर सकते हो, है ना। और आपको पता है कि इंडिया में एक नया एयरक्राफ्ट बन रहा है ना, तो फिर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और साथ में डिज़ाइंस होते हैं, तो कई सारी चीज़ें इसमें होते हैं, है ना। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में आपको जो पानी में चलने वाली चीज़ें होते हैं उनको मैन्युफैक्चर या फिर उनमें मेंटेनेंस वगैरह ये सारी चीज़ों का काम होता है एक इंजीनियर का। ओके, अब बात आती है क्यों आपको बीटेक मरीन चूज़ करना चाहिए ओवर सीएस या फिर कोई अलग ब्रांचेस, है ना। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको बताऊं। देखो, पहला चीज़ ये कि बहुत ही एडवेंचरस है। यस, कैसे नहीं है यार। देखो, आप समुद्र में 6-6 महीना बिताओगे तो बहुत सारे लोगों के लिए एडवेंचरस है, मेरे लिए तो एडवेंचरस है ना। और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। और दूसरा चीज़, अगर आपको थर्मोडाइनमिक्स ये सारी चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है ना, खास करके जैसे कि सबमरीन हो गया, है ना, एयरक्राफ्ट हो गया, ये सारी चीज़ों को देख के अगर आपको बहुत ज़बरदस्त लगता है तो आपको ज़बरदस्त लगेगा ये, है ना। और तीसरा चीज़ ये है कि बहुत ही रेपुटेशन जॉब आपको यहाँ पे मिलता है। देखो, सोसाइटी में तो यही है ना, तो आपको रेपुटेशन अच्छा मिलेगा, है ना। हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिले या फिर हो सकता है प्राइवेट मिले, है ना। तो दोनों में से आप किसी को चूज़ कर सकते हो जिसमें आपको जाना है। और तीसरा चीज़ ये है कि आपको पे बहुत ज़बरदस्त मिलता है, हाई पेइंग जॉब्स ही आपको मिलेंगे ज़्यादातर। यस, बीटेक मरीन्स करने के बाद आपको हाई पेइंग जॉब्स मिलेंगे, तो दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग अगर आपको सैलरी भी देखना है तो, है ना। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको अगर ट्रेवलिंग पसंद है तो ये तो फिर ज़बरदस्त है। ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। काम के साथ साथ आप ट्रेवलिंग भी कर सकते हो पूरा दुनिया में। ओके, तो ये था व्हाट इज़ बीटेक मरीन और क्यों आपको चूज़ करना चाहिए। अब हम बात करेंगे बेसिक चीज़ों के बारे में बीटेक मरीन्स का। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं क्या बेसिक चीज़ें हैं। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है, और रेगुलर कोर्स है ये। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैरीन इंजीनियरिंग। 4 साल का कोर्स होता है ये और सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम होते हैं। एलिजिबिलिटी देखो 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए, पीसीएम आपका पास होना चाहिए। और एडमिशन प्रोसेस इंट्रांस भी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, इंटरव्यू होता है, ये तीनों मिला के आपका एडमिशन होता है कई बड़े बड़े कॉलेजेस में। एवरेज फीस बताऊं तो देखो 4 लाख से लेकर 14 लाख के बीच में आपको पड़ेगा इसका फीस। और सैलरी अगर आपको मिलता है तो 3 लाख से 10 लाख के बीच में आपको मिलना ही मिलना है मिनिमम। और टॉप कंपनीज के बारे में बताऊं तो जो सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स, है ना, टॉप रिक्रूटिंग सेक्टर्स, तो देखो शिपिंग कंपनीज आपको हायर कर सकते हैं, नेवल एकेडमी, शिपयार्ड्स, पोर्ट ट्रस्ट, रिपेयरिंग यार्ड्स, मर्चेंट नेवल कंपनीज एट्सेट्रा। और जॉब पोजीशन बताऊं तो देखो यहाँ पे कई तरह के जॉब्स लगते हैं। ग्रेड 4 मरीन इंजीनियर, जिसको जूनियर कैडर बोलते हैं, मर्चेंट नेवल कैडर, नेशनल इंटरनेशनल नेवल लॉजिस्टिक एंड शिपमेंट्स, नेवल मैनेजमेंट फैकल्टी, ये सारी चीज़ें आपको जॉब का पोजीशन मिल सकता है। और एलिजिबिलिटी देखो 12th में 60% लाना पड़ेगा आपको, है ना, मिनिमम पीसीएम होना चाहिए और 50% इंग्लिश में होना चाहिए 10th या 12th में, दोनों में 50% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और मेडिकल फिटनेस का भी यहाँ पे ज़रूरी होता है। देखो वहाँ पे डीजीएस है ना, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग का जो मेडिकल फिटनेस का जो भी नॉर्म्स है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। और एज लिमिट होता है 23 ईयर। यस, 23 ईयर
के अंदर में आपको जॉब मिल सकता है, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं फीस और फैसिलिटीज़ के बारे में, है ना। बहुत ही डीपली हम डिस्कस करेंगे, तो इसे जरूर देखना अच्छी तरीके से। देखो, पर सेमेस्टर आपका खर्च पड़ जाएगा लगभग 1,75,000, है ना। उसमें आपको हॉस्टल भी होगा और साथ में आपका पढ़ाई का भी होगा। तो क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलता है आपके क्लासेस में, है ना। और हॉस्टल आपको मिलेगा, AC 3 सीटर रूम मिलेगा, और बाकी फूड वगैरह तो आपको ज़बरदस्त मिलना ही है, क्योंकि ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए अलग तरीके से ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, है ना। लॉन्ड्री फैसिलिटी आपको दिया जाता है और कई तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। जितने भी मतलब कह सकते हो स्पेशल मिलते हैं, जो भी आपको मिलेंगे इतना में, है ना। और हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं। जैसे आप कॉलेज में रहोगे, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो कहीं पे जाकर जो ट्रेनिंग लोगे, यानी कि कॉलेज वाले या यूनिवर्सिटी वाले आपको ट्रेनिंग कराएंगे, तो उस ट्रेनिंग पीरियड में कॉलेज में रहते रहते आपको 10 से 15 हज़ार का स्टिपेंड मिलेगा। यस, 10 से 15 हज़ार आपको मंथली मिल सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो अमेजिंग है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सिलेबस के बारे में, है ना, कि क्या क्या आप पढ़ोगे यहाँ पे। तो ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है आगे, है ना। देखो, पहला सेमेस्टर में इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, बेसिक थर्मोडाइनमिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना ड्राइंग को लेकर, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेबोरेटरी है, वर्कशॉप है, और साथ में फिर इंग्लिश लैब है। दूसरा सेमेस्टर में सीमैनशिप है, एलिमेंट्री नेविगेशन, सर्वाइवल एट सी, ये सारी चीज़ों का ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। मैथमेटिक्स होते हैं, अप्लाइड थर्मोडाइनमिक्स होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, कंप्यूटर साइंस भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है, इंजीनियर मशीन ड्राइंग होता है, अप्लाइड मैकेनिक्स लेबोरेटरी होता है, वर्कशॉप होता है, कंप्यूटर लेबोरेटरी फिर यहाँ पे होता है। ओके, तो ये था सिलेबस। अब देखो, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ को समझना है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। वो ये है कि आपको 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें भी, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। आपका सॉफ्ट स्किल्स और आपका टेक्निकल स्किल्स, है ना, दोनों बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने करियर में एक बहुत ज़बरदस्त करियर बना सकते हो, है ना। मतलब करियर में करियर ज़बरदस्त बना सकते हो, ओके, और बहुत ग्रो कर सकते हो अपने लाइफ में, है ना। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या पोजीशन लगता है, मतलब ऑफिसर रैंक होता है ना उसमें, है ना, कैप्टन, ये सारी चीज़ें आप सुनते होंगे, स्टार्स होते हैं, है ना। तो आपको पता होगा कि कौन सा स्टार में क्या क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं, है ना। देखो, अगर एक स्ट्रिप है ना, तो वो जूनियर इंजीनियर कहलाता है ना। और ये ऑनबोर्ड ट्रेनिंग आप कह सकते हो उसी टाइम में ही मिलता है, और इसमें आपको लगभग सैलरी जो लगता है 45,000 से लेकर 50,000 सैलरी तक आपको लग जाता है। उसके बाद होता है 4th इंजीनियर, जिसको बोलते हैं, है ना, क्योंकि आप इंजीनियर वगैरह ही बनोगे, बीटेक कर रहे हो तो, है ना। 2 से 3 साल के बीच में आपको ये मिलता है, और इसमें आपको सैलरी लगता है 1 लाख से लेकर 2 लाख तक पर मंथ। यस, 3rd इंजीनियर बनोगे तो आपको 2 लाख से लेकर 3.5 लाख लगभग पकड़ लो, 3.5 लाख भी कह सकते हो, इसके बीच में आपको ये लग जाएगा। इसमें 2 स्ट्रिप होते हैं। उसके बाद 2nd इंजीनियर हो गया, जिसमें 3rd स्ट्रिप होंगे, है ना, और इसमें आपको सैलरी जो होगा 5 लाख से लेकर 6.5 लाख तक लगेगा। ज़बरदस्त है ना। और चीफ इंजीनियर जो होगा, है ना, उसका सैलरी 6.5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में होगा, है ना, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग, है ना। तो आपने देख लिया, ज़बरदस्त है। देखो, लोग CSE के पीछे भागे जा रहे हैं, इतना क्राउड होगा ना, मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत क्राउड होगा। तो आप बीटेक मरीन चूज़ कर सकते हो, इसमें अपना करियर बना सकते हो, बिल्कुल अलग है सोसाइटी से, है ना। बहुत लोग नहीं जानते, करते भी नहीं, तो आप इसको करो और अपने करियर में आप बहुत ज़बरदस्त कर सकते हो। आपने देख लिया सैलरी कितना हाई फाई है ना। पर मंथ आपको 10 लाख तक लग सकता है 4-5 साल काम करने के बाद। तो दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। ओके, तो अगर आपके पास कोई भी डाउट है ना, अपने करियर को लेकर, या फिर किसी कॉलेज को लेकर, या फिर बीटेक मरीन करना चाहते हो, है ना, या फिर कोई यूनिवर्सिटी चाहते हो इससे रिलेटेड, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ व्हाट्सअप करो और विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टॉप कंपनीज कौन कौन से हैं जहाँ पे आपको जॉब लग सकता है। तो लेट्स गो। देखो, इसमें फर्स्ट आता है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, BW ग्रुप, सिनर्जी मरीन ग्रुप, इंडियन नेवी में भी जॉब कर सकते हो, मित्सुई, DRDO, टॉम, MAERSK, ये सारे कंपनीज है टॉप
जहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, और कई सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे। ओके, तो बहुत ही अमेजिंग है ना। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है क्वेश्चन करो व्हाट्सअप में या फिर कमेंट करो, विल ट्राई टू हेल्प यू। और लाइफ देखो, लाइफ ज़बरदस्त होता है, एक बीटेक मरीन का बहुत ज़बरदस्त होता है। आपको मतलब दोनों ही, या फिर गवर्नमेंट करो या फिर प्राइवेट में जाओ, दोनों ही तरफ आपका लाइफ बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर आपको सच में एडवेंचरस लाइफ पसंद है, एडवेंचरस जॉब पसंद है। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करता हूँ एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।